करने वाला उसके बारे में जो प्रभु ने अपना बोझ खिलाया था, इसलिए जो प्रभु से दूर होता है कौन हो जाता है, कौन कौन दूर हुआ, कौन कौन जो उसका बैर सही बैर होता है, इसके बारे में यह जोना का 3:2 से जोहन 10 और हम पढ़ना चाहे कि 3 से पढ़ूंगा क्या, 2 से पढ़ूंगा 5 तक। इसमें ऐसा लिखा है, इसका बेटा प्रभु यीशु का बेटा लोग क्या होती है इसमें, परंतु जो द्वारा में भीतर प्रवेश करता है वहाँ बेरों का चलाता है, उसके लिए द्वार खोला देता है और बेरे उसका शब्द सुनता है और वो अपनी बेरों को नाम ले लेकर बुलाया जाए और चला जाता है। सब वहाँ जो अपनी सब बेरों को निकल चुका है तो उसके आगे आगे चलते और फिर उसके पीछे चलते हैं। पढ़ेंगे, यहाँ में लिखा है हम लोग क्रिश्चियन का नाते, क्रिश्चियन क्या होता, क्रिश्चियन का जीवन क्या होता, बात एक है ना। एफेसिया का 4 अध्याय 22 से 25 तक थोड़ा पढ़ दो। एफेसिया का 4 अध्याय 22-25 तक। कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहचान लो जो परमेश्वर के सत्य की धार्मिकता पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। प्रभु यीशु ने अपना बैर पहचानते हैं। हम लोग यह विश्वास काल में उत्पत्ति का 2 अध्याय में देखते हैं कि जो आदम हवा बना दिया था, जो आदम हवा बना छूने का बाद शाम 3-4 बजे में जो निकले, जो पवित्र परमेश्वर को जाते हैं, देखते हैं, बातचीत करते थे। ऐसे माफिक प्रभु ने अपना बेटी को हमें इसे सुनाता चलाता कुछ कमी है देखभाल करता ये है, इसलिए आवाज सुनते हैं ना। आवाज इस बात में मेरा दिल में कभी ऐसे बनने करते रहता है। इसलिए हम लोग विश्वासी वाला, सच्चे विश्वासी वाला, प्रभु का साथ संपन्न करने वाला, प्रभु का बेटा बेटी मां जाती है, इसका जीवन है कितना आनंद है ना। ये प्रभु चाहती है। इसलिए जो हमारा जीवन में प्रभु यीशु का साथ हम उद्धार मिल गया, अनंत जीवन पा गया, आप प्रभु को उद्धारकर्ता मान के ग्रहण कर चुका है, बपतिस्मा भी ले चुका है, तो प्रभु का पिता मान जाता है। इसलिए भाइयों बहनों, प्रभु के दास लोग, हम लोग थोड़ा जानना भी पड़ता है, इसको भी सुनना पड़ता है, चलना भी पड़ता है। इसलिए मेरा प्रभु ने क्या चाहते, प्रभु क्या करना चाहती है, इसलिए यहाँ अभी पढ़ा प्रभु के दास ने जो प्रभु का साथ संपन्न करने वाला में संसार का पाप से दूर हो जाता है,
अशुद्ध जीवन से दूर निकल जाती है। जो प्रभु ने उसको साथ चल जाती है, आवाज सुनता है, उसमें भी प्रभु का आवाज सुन जाती है ना। इसलिए प्रभु ने कितना प्रेम कर दी इंसान को ना। पापी, हमको कितना पापी था। हम लोग सोचेगा हम पाप कुछ नहीं किया हो सकता, पापी में हम लोग मान जाता है। इसलिए रोम का 3 अध्याय 2 में किया प्रभु ने सबको पापी लगा दिया है। हम लोग पापी का संतान है, पापी का जो शैतान का संतान बना जाती है। इसलिए हम लोग है ना, प्रभु ने जितना अपना प्रेम, अपना सच्ची विश्वासी वाला चलने वाला का साथ जो अपना गोश्त खिलाना चाहता है, गोश्त खिला करके उसका साथ चलने वाला प्रभु बहुत बहुत खुशी होता था। प्रभु ने कितना उसको प्रेम करता है। इसलिए भाइयों बहनों, हम लोग क्या प्रभु का संतान होने का नाम में नमूना है क्या? कभी झूठ बोलना, कभी बुराई में चलना, कभी अपना खुशी मन में चलना, है ना। हम लोग हफ्ता भर में एक बार सेवा करना भी हम इसलिए हम विश्वासी कभी विश्वासी नहीं बढ़ सकता है ना, क्योंकि प्रभु चाहते हैं समय में हमको धन्यवाद करो, हम महिमा करो, हालेलुया बोलो, क्योंकि प्रभु को। इसलिए अपना बेटा बेटी को प्रभु ने कदम कदम देखते हैं हम लोग, है ना। बाहर जाने में, मन कहीं सोचने में, अपना मार्ग तेरा चलने में प्रभु देखते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हम लोग सोचना बहुत है, प्रभु हम कितना प्रेम किया है, प्रभु हम कितना प्रेम कर, है ना, हम कितना किया हुआ है, उसने कितना किया है। उसने आपको जितना पापी था, अब मैं तो पाप देना नहीं सोचेगा, हम तो नहीं है बोल सकता, लेकिन नहीं, आपको पापी से बचा के फंदी में फंसाया शैतान का फंदी में ना। इसलिए यीशु मसीह विश्वासी करके वहां से यीशु मसीह ने बचाया है। अनंत जीवन के लिए उसने पापी से बचाया है। आपके लिए बलिदान किया है, अपना पापी को क्रूस में टांगा हुआ फूंका है। पिता परमेश्वर ने उसका यीशु मसीह का ऊपर में छाप दिया। ये हमारा पापी था, इसलिए अपना से कुछ भी हम शक्ति कुछ भी नहीं है। सोचेगा कोई बोलेगा हम अच्छा आदमी है, हम धर्म नहीं बोल सकता है ना। सबको पापी है, सबको अशुद्ध है। इसलिए पापी से हमको महिला लेकिन कौन से हम निकरण माफी है हमको, क्योंकि अपना शरीर को महिला है, लेकिन मन से सुधराने के लिए यीशु मसीह। शरीर के लिए तो साबुन लगा के पानी में साफ कर सकता है, लेकिन मन कौन साफ कर सकता है? यीशु मसीह के राहु से। इसलिए यीशु मसीह मेरा राहु, मैं तुम्हारा के लिए कितना दुख उठाया, तंग उठाया, कट उठाया, अपना बलिदान किया, मेरा मांस खा, हमको नीना करो, याद करो। यीशु मसीह ने हमें बुलाया, ये कभी भी नहीं बोलना है भाइयों, विश्वासी वाला हम लोग ये नहीं बोलना है। कभी खुशी होने का दिन में भी, दुख होने का दिन में भी प्रभु से बताओ, प्रभु काम करेगा, प्रभु काम करेगा। उसके दिन में हाँ सही प्रभु जानेगा, आगे बढ़ेगी। यही है, इसलिए प्रभु के दया प्रेम आप देश करने से प्रभु ने आपको प्रतिदिन में आपको आगे बढ़ाएगा, आपको धन्यवाद दे सकेगा। यही है प्रभु का
यीशु मसीह का शक्ति गुण हम लोग यहाँ में जीने पर प्रभु ने आशीष दे जाता है। इसलिए हम लोग प्रभु से आगे बढ़ने के लिए चलना है, प्रार्थना करना है, चर्च जाना है। गिरजा प्रभु को सेवा करना बहुत कम ही लगता है। काम तो सबको काम करते हैं, तकलीफ तो सबको तकलीफ है। बिना काम से कुछ हम लोग फल नहीं मिलता है, और काम करके फल मिल जाता है। वे प्रभु के आशीष है। हम क्या शक्ति है, प्रभु ने आशीष दिया, हमको सीना चलना दिया हुआ, शांति से चलाया, काम कर सका, ताकत लगा सका, ऊपर का सोचना है ना, हम लोग सोचना पड़ता। इसलिए भाइयों बहनों, हम लोग विश्वासी का जीवन किया करते हैं। प्रभु ने मेरे लिए क्या काम करा, मैं क्या हूँ, मैं क्या काम किया था, मैं पापी है कि नहीं है। सबसे यीशु मसीह चाहते हैं पापियों को मेरा पास ले आओ, मैं ही बचाऊंगा। बचाने के लिए आया है जो जितना प्रभु यीशु ने प्रभु के पास में आया है, प्रभु खड़ी नहीं रोक सकता। इसलिए प्रभु के पास आने वाला, जो दानी वाला, सुख वाला, लाखपति वाला तो कभी प्रभु में ज्यादा नहीं आ जाता है। 1000 में 2 दिन आ सकता है, ऐसा है। जो प्रभु ने बुलाया है वही आएगा। इसलिए प्रभु ने गरीब वाला, दुख वाला, बीमार वाला, तकलीफ वाला प्रभु ने बुलाया है। प्रभु ने पाप से दुराया है। ये प्रभु का शक्ति है, गुण है, प्रभु का प्रेम है। इसलिए प्रभु का प्रेम हम लोग कभी भी नहीं भूलना है। कभी भी प्रभु के साथ चलेगा। जो जितना है भाइयों बहनों, हम लोग तकलीफ होगा कुछ, प्रभु को पहले हम नहीं जानते थे, तो प्रभु से दुआ करेंगे, दुआ करके प्रभु से मांगोगे, प्रभु मेरा जीवन बनना चाहिए। अल्लाह कल प्रभु से आगे बढ़े, प्रभु से हम ऐसे प्रार्थना 1 दिन में 2 बार 3 बार प्रार्थना करते, प्रभु के साथ बुलाते बुलाते प्रभु ने आस्ते आस्ते काम करके आपको बाद में बहुत आपसे खुशी होगा। आपके लिए जो दुख का तकलीफ है दूर हटाएगा। हम लोग ये है, ठीक है। बहुत खुशी होंगी। आज दिन है प्रभु के भोज में हम लोग चलेंगे। हम लोग यहाँ प्रभु के भोज सक्रमेंट के बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। यह बाइबल में ऐसा लिखा है, कोरिन्थियों में ऐसा लिखा है कि पहले जो प्रभु का भोज खाते चढ़ते था, जो बहुत लाभान्वित करते था रखी में, इसलिए प्रभु अच्छा नहीं रख रहा। इसलिए हम लोग इसका बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे कि यह प्रभु का भोज खाने में जो जैसे खाने वाला कितना कैसे खा सकता है, यह प्रभु यीशु को ग्रहण करके बपतिस्मा ले चुकने का बाद खा सकता है। उसमें भी उम्र में कोई हम लोग चल जाते हैं, 18 साल तक से हम लोग खा सकता है। 18 साल तक आ गया तो चीज का जो फूल कमन में बोलता है, एक आदमी का जीवन को जवान जीवन पूरा हो गया बोल करके लखा सकता है, ऐसे खाता है। और भी हम लोग इसमें जीवन में कुछ, हमारे जीवन में कुछ पाप किया है, कुछ बुराई में चढ़ा है, तो आप लोग प्रभु के दास में बांध करके जो आप मन में लेना करके हम खाने के लायक थे नहीं है, सोचना भी जरूरी पड़ते हैं। जो दोस्त खाते हम भी ऐसे तो प्रभु के छोड़ आ सकता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, ठीक है। प्रभु ने हम लोग आज दिन किया है, बहुत खुशी हूँ। जितना प्रभु का पिता पिता लोग यहाँ इस प्रभु के भोज के लिए आया है, बहुत खुशी हूँ। प्रभु ने सबको आशीष दिए, ठीक है। हम इसके लिए प्रभु के हाथ में धन्यवाद देंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आइए एक बार हम लोग मिलकर
प्रभु से पाप पश्चाताप मांगे, क्योंकि इंसान कभी बुराई में सोचता भी हो, कभी क्या भी सोचता हो भी हो सकता है। इसलिए जाके प्रभु से जो अपना दिल मन में हम लोग प्रार्थना करके एक बार मास प्रेयर करके जो उसका बाप ये प्रभु के पास हम लोग शुरू करना चाहता हूँ। ठीक है, मिलके प्रार्थना शुरू करते हैं। हालेलुया। दया शक्ति पिता परमेश्वर, अपने के तरह के पापियों को पिता अपना जान देकर पिता इतना पिता आपका प्रेम दिखा के पिता अभी तक चलाया था। पिता परमेश्वर, इंसान हम लोग अनजान से भी पाप कर सकता पर भी सकता दुनिया चलने में संसार में पिता आपसे तो पिता आपके अंकार दिखने पर भी पिता आपका झुक कर भी हो सकता। पिता परमेश्वर, हम मांगते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया। दयालु पिता, आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता, कुछ भी है तो पिता अपने क्षमा करें पिता परमेश्वर। आपसे आगे बढ़ने के लिए पिता हम विनती करता हूँ पिता, यह आपके भाषण में कोई किसी से भी पिता शामिल ना हो सके तो पिता अपने हृदय में बात करके काम करके पवित्र आत्मा में पिता छूके बात करें पिता परमेश्वर, क्योंकि इसमें शामिल हो सकने के लिए इसका भाग में पिता मिलने के लिए मन में बात करें पिता। कोई बात में टूट रहा है, कोई किसी से आपकी आज्ञा के तौर पर पिता विश्वासी आपको ग्रहण ना करके दुश्मना लेने से तो पिता इसके लिए तो पिता से मिलना हो सके। और भी विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, इंसान है पूरा पिता, अनजान से भी कुछ भी गलत सोचता, कुछ बुराई में भी हो सकता। पिता परमेश्वर अगुवाई काम करे, यहाँ से पिता आगे बढ़कर आपको जान के आपसे आगे बढ़कर पिता आपकी महिमा कर सकने के लिए दुआ करता हूँ। इतना पिता का बेर है पिता, कोई पिता आपके सामने भी पिता कोई गहराई रोड में चल सकता है तो वहाँ से पिता रोड के आपके चरण में आ सके। हालेलुया। यीशु पिता परमेश्वर, हम दुआ करता हूँ कि पिता इतना आपके पिता बच्चे लोग के जीवन में आप जानते होगा, लिखते होगा भी पिता, इसलिए आपने जितना हो क्षमा करके आपके भाषण में शामिल हो के आपको धन्यवाद करना कर सके। हालेलुया। यीशु दुआ करता हूँ, ये प्रार्थना को इसके नाम से मांगते हैं, आमीन।